गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आराधना स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स हिंदी में हम गद्य विधा में उपन्यास को पढ़ चुके हैं, अब गद्य विधा के अंतर्गत कहानी को पढ़ रहे हैं। हिंदी में कहानी की ये मेरी दूसरी क्लास है। आज हम प्रेमचंद युग की कहानी को पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद युग, इसके अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म 1880 ईस्वी से 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? संसार का अनमोल रत्न। उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखी गई। 1907 ईस्वी में जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद नाम से रचित पहली कहानी ममता है। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना है, प्रेमचंद की पहली कहानी पूछे तो संसार का अनमोल रत्न बताना है। अगर पूछता है प्रेमचंद नाम से रचित पहली कहानी, प्रेमचंद नाम से रचित पहली कहानी पूछता है तो वो ममता है। 1908 ईस्वी में उर्दू में है। प्रेमचंद की हिंदी में रचित पहली कहानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार शौथ है। अगर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछता है हिंदी में पहली कहानी प्रेमचंद की, वो शौथ है। 1915 ईस्वी में। गणपतचंद गुप्त के अनुसार पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में। कमल किशोर गोयनका के अनुसार परीक्षा 1914 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह है जो उर्दू में है सोजे वतन। उर्दू में कहानी संग्रह है सोजे वतन। सोजे वतन का प्रकाशन जून 1908 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक दया नारायण निगम हैं। इसमें कुल 5 कहानियां संकलित हैं। पहला है सोजे वतन के अंतर्गत 5 कहानियां संकलित हैं। पहला है संसार का अनमोल रत्न, इसके दुनिया व हब्बे वतन, इसके दुनिया व हब्बे वतन, यह मेरा वतन है, शेख मखमूर, सिल ए मातम। हिंदी पहला कहानी संग्रह, हिंदी में पहला कहानी संग्रह है सप्त सरोज। 1917 ईस्वी में है। सप्त सरोज में कुल 7 कहानियां संकलित हैं। पहला है बड़े घर की बेटी, दूसरा शौथ, तीसरा सज्जनता का दंड, चौथा पंच परमेश्वर, 5वां उपदेश, 6ठा परीक्षा, 7वां नमक का दारोगा। ये सारे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं और ये जो है सप्त सरोज में संकलित हैं, इनकी 7 कहानियां। प्रेमचंद की अंतिम कहानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कफन है, 1936 ईस्वी में। और प्रेमचंद की अंतिम कहानी कमल किशोर गोयनका के अनुसार क्रिकेट मैच है, 1937 ईस्वी में। लेकिन ये कफन जो है ये सर्वमान्य मत यही है डॉक्टर नगेंद्र का, कफन। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन नगेंद्र के अनुसार 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह हैं सप्त सरोज 1917 ईस्वी में है, नवनिधि 1917 ईस्वी, प्रेम पूर्णिमा 1918 ईस्वी, प्रेम पचीसी 1923 ईस्वी, प्रेम प्रसून 1924 ईस्वी, प्रेम द्वादशी 1926 ईस्वी, प्रेम प्रतिमा 1926 ईस्वी, प्रेम प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी में है, प्रेम चतुर्थी 1929 ईस्वी में है, प्रेम कुंज 1930 ईस्वी, सप्त सुमन 1930 ईस्वी, पंच प्रसून 1933 ईस्वी। ये पंच प्रसून मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एक ये सप्त सरोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनकी कहानियाँ ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, ये दोनों ज़्यादा मोस्ट हैं। विशेष तथ्य, प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में कुल 292 कहानियाँ लिखीं जो मानसरोवर नाम से
8 कहानी संग्रहों में संकलित है। मानसरोवर का प्रकाशन बनारस प्रेस द्वारा हुआ है। प्रेमचंद की कहानी कला के विकास के सोपान। प्रथम सोपान 1915 से 1920 ईस्वी, इसके अंतर्गत आदर्शवादी साउथ 1915 ईस्वी, पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी, सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी, ईश्वरी न्याय 1917 ईस्वी, बलिदान 1918 ईस्वी, आत्माराम 1920 ईस्वी। ये सारी कहानियाँ जो हैं आदर्शवादी हैं, प्रथम सोपान के अंतर्गत हैं। द्वितीय सोपान का समय है 1920 से 1930 ईस्वी। यथार्थवादी कहानियाँ हैं बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी, ग्रहदाह 1922 ईस्वी, कजाकी 1926 ईस्वी, अल्पयोग्य 1929 ईस्वी। तृतीय सोपान में है 1930 से 1936 ईस्वी। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियां हैं ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी में है, ईदगाह 1933 ईस्वी में है। ये द्वितीय सोपान में फ्रेंड्स, ये जो चौथे नंबर पे है ये अलगोजा है 1929 ईस्वी में। मानसरोवर भाग 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मानसरोवर भाग 1 का समय है 1936 ईस्वी में संकलित प्रसिद्ध कहानियाँ। मानसरोवर भाग 1 में ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी में है, पूस की रात 1930 ईस्वी, ईदगाह 1933 ईस्वी, बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी, नशा 1934 ईस्वी, गुल्ली डंडा 1934 ईस्वी। ये मानसरोवर भाग 1 में संकलित हैं। इतनी कहानियाँ, 6 कहानियाँ, और ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। मानसरोवर भाग 2, इसके अंतर्गत 4 कहानियाँ संकलित हैं। मानसरोवर भाग 2 का समय है 1936 ईस्वी। 2 बैलों की कथा 1931 ईस्वी में है, कैदी 1933 ईस्वी, मिस पद्मा 1936 ईस्वी, गृह नीति 1935 ईस्वी। मानसरोवर भाग 3 में संकलित कहानियाँ। मानसरोवर भाग 3 का समय है 1938 ईस्वी। इसमें संकलित कहानियाँ हैं शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी में, माता का हृदय 1925 ईस्वी, दंड 1925 ईस्वी, आधार 1926 ईस्वी में है। मानसरोवर भाग 4 1939 ईस्वी में है। इसमें संकलित कहानियाँ हैं सवा शेर गेहूँ 1924 ईस्वी, ढपोर शंख 1931 ईस्वी, सती 1932 ईस्वी, पुजारी 1932 ईस्वी। मानसरोवर भाग 5 में संकलित कहानियाँ हैं। इसका समय है 1946 ईस्वी। इसमें संकलित कहानियाँ हैं ममता 1908 ईस्वी में, उर्दू में ममता जो है उर्दू में 1912 में, ममता 1908 ईस्वी में है, उर्दू में प्रकाशित है, लेकिन 1912 में इसका हिंदी रूपांतरण हुआ ममता का। कजाकी 1926 ईस्वी, सुजान भगत 1927 ईस्वी, प्रायश्चित 1929 ईस्वी। मानसरोवर भाग 6 1946 ईस्वी। इसमें संकलित कहानियाँ हैं अमावस्या की रात्रि 1913 ईस्वी में, उर्दू में है, और 1917 में हिंदी रूपांतरण इसका हुआ। पछतावा 1914 ईस्वी में, उर्दू में है, और 1919 ईस्वी में इसका हिंदी रूपांतरण हुआ पछतावा का। आप बीती 1923 ईस्वी, आभूषण 1923 ईस्वी। मानसरोवर भाग 7 1947 ईस्वी में संकलित कहानियाँ। बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी, उर्दू में है, बाद में इसका हिंदी रूपांतरण हुआ। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में, आत्माराम 1920 ईस्वी, जुलूस 1930 ईस्वी में है। मानसरोवर भाग 8 1950 ईस्वी में संकलित कहानियाँ। नमक का दारोगा 1913 ईस्वी में है, साउथ 1915 ईस्वी, सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी, बूढ़ी काकी
1921 ईस्वी। हार की जीत 1922 ईस्वी में है। अब आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम, 1911 ईस्वी में। ये हिंदू पत्रिका में प्रकाशित है। अंतिम कहानी है सालवती, 1935 ईस्वी में है। जयशंकर प्रसाद की कुल कहानियाँ डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार 72 हैं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 69 हैं, कमल किशोर गोयनका के अनुसार 67 कहानियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह छाया 1912 ईस्वी में है। इसके अंतर्गत छाया 1912 ईस्वी में, द्वितीय संस्करण 1916 ईस्वी में। छाया का जो दूसरा संस्करण है 1916 ईस्वी में है। इसके अंतर्गत ग्राम, चंदा, शरणागत, रशिया बालम, अशोक, गुलाम। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में है। इसके अंतर्गत कुल 15 कहानियां हैं। जैसे है प्रसाद, गोदड़ साईं, कलावती की शिक्षा, उस पार योगी, खंडहर की लिपि और आकाशदीप 1929 ईस्वी में। इसके अंतर्गत कुल 19 कहानियां हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है फ्रेंड्स वही देख रहे हैं। आकाशदीप एक है भिखारिन, ममता, अपराधी, चोरीवाला। ये आकाशदीप के अंतर्गत संकलित कहानियां हैं। अगले का आधी 1929 ईस्वी में कहानी संग्रह है। इसमें कुल 11 कहानियां हैं। आधी, महुआ, दासी, घीसू, ग्रामगीत, पुरस्कार, व्रतभंग। इंद्रजाल 1936 ईस्वी में। इंद्रजाल के अंतर्गत कहानियां संकलित हैं। सलीम, छोटा जादूगर, विराम चिहन, गुंडा, अनबोला। अगले कहानीकार हैं बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, इनका जन्म 1896 ईस्वी सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। निधन 1967 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की प्रथम कहानी है हार की जीत, 1920 ईस्वी में है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। बद्रीनाथ भट्ट की कहानी संग्रह हैं पुष्पलता 1921 ईस्वी, सुप्रभात 1923 ईस्वी, परिवर्तन 1926 ईस्वी, सुदर्शन सुधा 1926 ईस्वी। इसमें हार की जीत संकलित है। जो हार की जीत कहानी है वो सुदर्शन में संकलित है। तीर्थ यात्रा 1927 ईस्वी, सुदर्शन सुमन 1933 ईस्वी, पनघट 1939 ईस्वी, झरोखे 1939 ईस्वी, नगीने 1947 ईस्वी। ये फ्रेंड्स झरोखे बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की कहानी है। एक झरोखा उपन्यास है। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताना वो किसका उपन्यास है। प्रसिद्ध कहानियाँ दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, पत्थरों का सौदागर। अगले कहानीकार हैं पांडे वचन शर्मा उग्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पांडे वचन शर्मा उग्र का जन्म 1900 ईस्वी चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 1967 ईस्वी में हुआ था। पांडे वचन शर्मा उग्र प्रकृतिवादी कहानीकार हैं। 1921 ईस्वी तक अष्टावक्र के नाम से कहानियां लिखते थे। प्रथम कहानी वरदान 1919 ईस्वी में है। 1938 ईस्वी में उग्र नामक पत्रिका का संपादन किया। इसमें कुल 97 कहानियां, इन्होंने कुल 97 कहानियां लिखी। बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनके साहित्य को घासलेटी अर्थात क्रांति की ज्वाला भड़काने वाला साहित्य कहा। किसने कहा? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। कुल 13 कहानी संग्रह हैं पांडे वचन शर्मा उग्र के।
चॉकलेट, ट्रिक है फ्रेंड्स, चॉकलेट, शैतान, चिंगारियाँ। ई, घोड़े की बलात्कार, निर्लज्जा। 2, क्रांतिकारी उग्र के साथ गल्प में रेशमी रस्सी लेकर पंजाब की महारानी के घर में चोरी की जब सारा आलम सोता है। चॉकलेट 1924 ईस्वी में है। शैतान मंडली 1924 ईस्वी। चिंगारियाँ 1925 ईस्वी। इसमें कुल 17 कहानियाँ संकलित हैं। सभी देशभक्ति से संबंधित 1925 ईस्वी में ही अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त की गई थी। इंद्रधनुष 1927 ईस्वी। घोड़े की कहानी 1927 ईस्वी में है। बलात्कार 1927 ईस्वी। निर्लज्जा 1929 ईस्वी। 2 जख की आग 1929 ईस्वी। उग्र का हास्य 1939 ईस्वी। गल्पांजलि 1942 ईस्वी। रेशमी 1942 ईस्वी में है। पंजाब की महारानी 1943 ईस्वी। जब सारा आलम सोता है 1951 ईस्वी में है। प्रसिद्ध कहानियाँ हैं घोड़ा छुरा, पीर जुआरी, कला का पुरस्कार, ईश्वरद्रोही, नादिर शाही, रिसर्च। अगले कहानीकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी ज़्यादा कहानियाँ नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। कहानी संग्रह है लीली 1934 ईस्वी में है। सखी 1935 ईस्वी। शुकुल की बीबी 1941 ईस्वी। चतुरी चमार ये कहानी है। चतुरी चमार जो है ये कहानी है और बाकी तीनों कहानी संग्रह हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। राधे राधे।